नमस्कार। आज है 6 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द, CBSE की तर्ज पर प्रमोट होगी विद्यार्थी, आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश में CBSE की तर्ज पर प्रदेश 12वीं कक्षा के विद्यार्थी प्रमोट किए जाएंगे। शनिवार शाम को CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अगर परीक्षा परिणाम के आधार पर फेल करने का CBSE फैसला लेगा तो हिमाचल प्रदेश में भी उसी फैसले को लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने अभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अब सभी नजरें CBSE के फॉर्मूले पर टिकी गई है। कैबिनेट के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना की वजह से परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि CBSE का फॉर्मूला आने के बाद ही उसके आधार पर परिणाम घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं होते तो वे हालात सामान्य होने पर विशेष परीक्षा भी दे सकते हैं। प्रदेश में 1,10,000 विद्यार्थी 12वीं कक्षा में है। वहीं प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा। शनिवार को शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में लिखित निर्देश जारी कर दिए। जिला उप निदेशकों को जारी पत्र में कहा गया कि प्रदेश में आगामी आदेशों तक शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रखे जाएंगे। सरकारी सहित निजी स्कूलों पर ये आदेश जारी होंगे। मुख्य सचिव के बीते दिनों जारी हुए पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा निदेशालय ने ये पत्र जारी किया है। उसी आधार पर हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने आज ये कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में लगभग 1,10,000 के करीब बच्चे हैं जो +2 की परीक्षा देने वाले हैं कि इन सब बच्चों की परीक्षाओं को हम भी रद्द करते हैं और जो केंद्र सरकार जो फार्मूला लाएगी उसके आधार पर हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। यह निर्णय आज हिमाचल प्रदेश के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए भी लिया गया है। ये रहेगी और उसमें ये कहा है कि अगर बच्चे को कल को लगता है, कोई भी छात्र है या छात्रा है कि मुझे तो इससे भी अच्छे नंबर मिल सकते थे, मैं अपना पेपर लिख के और अच्छा कर सकता था अगर सब्जेक्टिव पेपर होता, तो यदि ऐसा लगता है तो उसके पास ये चॉइस रहेगी कि जब स्थिति सामान्य होती है तो यदि वो परीक्षा देना चाहे तो उसको परीक्षा दिलाई जाएगी ताकि वो और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये छूट है। खबर SSC हमीरपुर से JEE पदों के लिए पहले चयनित अभ्यर्थी अब होंगे बाहर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद JEE इलेक्ट्रिकल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो अभ्यर्थी 9 माह पूर्व चयनित हुए थे उनमें से करीब 50% अब संशोधित परीक्षा परिणाम के बाद बाहर हो गए हैं। आयोग ने जून 2018 में पोस्ट कोड 663 के तहत JEE इलेक्ट्रिकल के 222 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए डिग्री और डिप्लोमा धारक दोनों ने आवेदन किया था। आवेदन आने के बाद आयोग ने 18 नवंबर 2018 को लिखित परीक्षा और 1 अप्रैल से 6 अप्रैल 2019 तक 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा ली थी। इस बीच JEE डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए डिग्री धारकों को अयोग्य बताते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। मामले में सुनवाई करते हुए अगस्त 2020 को उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा धारकों की अपील को सही बताते हुए डिग्री धारकों को अयोग्य करार दिया था। न्यायालय के फैसले के बाद आयोग ने सितंबर 2020 में इस भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया था। इस भर्ती का परिणाम घोषित किए जाने के बाद इस भर्ती से बाहर हुए डिग्री धारकों ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी फैसले तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके चलते चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। अब बीते 7 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में JEE इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए डिप्लोमा और डिग्री धारकों दोनों को पात्र बताया। इसके चलते आयोग को पूर्व में घोषित परिणाम को फिर से संशोधित मेरिट शीट के आधार पर शनिवार को घोषित करना पड़ा है। संशोधित परिणाम में करीब 50% डिप्लोमा धारक बाहर हो गए हैं, जिनकी जगह अब डिग्री धारकों को सफल घोषित किया गया है। हिमाचल में 14 जून तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, अभी नहीं चलेगी बसें, सप्ताह में 5 दिन ही खुलेगी दुकानें। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 7 मई से लागू कोरोना कर्फ्यू को अब 14 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। शनिवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में
राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रस्तुति के बाद ये फैसला लिया गया है। नई रियायतें नहीं दी गई। हालांकि बैठक पीटरोप में सुबह 10:30 बजे होनी थी। मुख्य सचेतक और जोबल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन के चलते बैठक शाम 4 बजे तक सचिवालय शिमला में हुई। प्रदेश में अभी बस सेवाएं शुरू करने को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। 11 जून को फिर कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें निजी बस ऑपरेटरों को राहत मिल सकती है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आने पर ही सरकार बसें चलाने का निर्णय लेगी। वर्तमान में ये दर 9 से 10% है। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश के अनुसार पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक पूरे बाजार खोलेंगे। शनिवार और रविवार को सिर्फ दैनिक उपयोग व जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेगी। कैबिनेट ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर पर सीधे निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने के विकल्प पर काम शुरू करें। कोरोना कर्फ्यू बढ़ने के साथ ही प्रदेश में हाई लोड वाले शहरों से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या इससे संबंधित अन्य बंदिशें जारी रहेगी। वहीं कैबिनेट ने सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल से ठीक होकर घर जाने वाले सभी कोरोना पीड़ितों के साथ स्वास्थ्य विभाग दूरभाष के माध्यम से परामर्श करता रहे, ताकि कोई समस्या हो तो उसका निराकरण किया जा सके। बैठक की शुरुआत में विधायक बरागटा के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की गई। बड़ी खबर, खतरनाक हो सकता है रेमडेसिविर का इस्तेमाल। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। स्टेट क्लिनिकल टीम की सिफारिशों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में साफ किया गया कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल केवल कोविड-19 के गंभीर मामलों में किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के निदेशक निपुल जिंदल के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग उन मरीजों के उपचार में नहीं किया जाना चाहिए जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या होम आइसोलेशन में रह रही है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर को केवल अस्पताल में ही लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए हर DCHE और DCH में रेमडेसिविर ऑडिट समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके स्वास्थ्य संस्थानों में रेमडेसिविर के कुल 8,970 वायल उपलब्ध है। स्टेरॉइड का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने पर कोरोना मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकता है। कोविड के विभिन्न मामलों में देखा गया संक्रमित मरीज चिकित्सकों से संपर्क किए भी नहीं अधिक मात्रा में स्टेरॉइड दवा ले रही है। असली प्रमाण पत्र अपने पास रखने वाले निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रखने के आदेश दिए। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा है कि मनमानी करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाएंगे। आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षकों को मनमानी करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए। कई बार निर्देश के बावजूद विद्यार्थी के ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं लौटाने पर एक विश्वविद्यालय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक निजी विश्वविद्यालय में सिर्फ छात्रवृत्ति लेने के लिए संस्थान के साथ मिली भगत कर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को राशि जारी करने पर भी उच्च शिक्षा निदेशालय को रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को ये निर्देश दिए कि दाखिले के समय विद्यार्थियों के सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र ही लिए जाए। 10वीं और 12वीं कक्षा के असली प्रमाण पत्र कोई भी संस्थान अपने पास न रखे। असल प्रमाण पत्र सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेजों को सत्यापन करने के लिए जांचा जाए। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कहा है कि विद्यार्थियों के असली प्रमाण पत्र अपने पास न रखे, उन्हें धमकाने का प्रयास न किया जाए। असली प्रमाण पत्र न लौटाने वाले एक निजी विश्वविद्यालय को 1 महीने के अंदर ही आयोग के पास जुर्माने के रूप में 50,000 रुपए जमा करवाने की मोहलत दी गई है। हिमाचल के डिपो में चीनी के दाम बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के डिपो में चीनी के दामों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को बंद पैकेट में चीनी दी जानी है। ऐसे में चीनी के दाम 3 से 4 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। अब तो ये बढ़ोतरी या तो सरकार वहन करेगी या फिर उपभोक्ताओं से ज्यादा कीमत वसूली जाएगी। राहत, हिमाचल में 43 दिनों के बाद कोरोना से एक दिन में 20 से कम मौतें, 759 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। शनिवार को कोरोना से मौतों व नए मामलों में कमी आना दर्ज की गई है। करीब 43 दिनों के बाद एक दिन में 20 से कम मौतें हुई है। प्रदेश में शनिवार को 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले 22 अप्रैल को 20 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। कांगड़ा जिले में 4, मंडी 3, शिमला 3, सोलन 3, सिरमौर 2, कुल्लू और चंबा जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 759 नए मामले आए हैं। कांगड़ा 160, मंडी 132, चंबा 96, बिलासपुर 92, शिमला 66, हमीरपुर 66,
सोलन 58, सिरमौर 41, किन्नौर 21, कुल्लू 22 और स्पीति में 5 नए मामले आए। शुक्रवार को 794 पॉजिटिव मामले आए। बीते 24 घंटों के दौरान 1102 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हाँ, प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,94,742 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,81,972 संक्रमित ठीक हो चुकी है। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 9,484 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,263 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 19,173 लोगों ने सैंपल लिए। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से कम आ गए हैं। कांगड़ा व शिमला में अब 1,000 से अधिक सक्रिय केस है। खबर चंबा से 20 मिनट की भारी बारिश ने मचाई तबाही, घरों में घुसा मलबा, लोगों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार देर शाम हुई 20 मिनट की भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश से ग्राम पंचायत जहांगीर स्थित नाले के जलस्तर ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जलस्तर बढ़ने से मलबा साथ लगते देवेंद्र के मकान में घुस गया। वहीं दर्जन भर अन्य ग्रामीणों ने परिवार सहित घरों से भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि ग्रामीण समय रहते घरों से खेतों और खुली जगह भाग गए, अन्यथा बड़ी मानवीय क्षति हो सकती थी। सूचना मिलने के बाद उपायुक्त ने एसडीएम और राजस्व विभाग की टीमों को मौके के लिए रवाना किया है। हिमाचल की युवतियों के लिए सेना में जाने का मौका, इस दिन से होगा ऑनलाइन पंजीकरण। सेना में जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस के लिए एक बार फिर खुली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय थल सेना ने 100 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। अभ्यर्थी आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जून से 20 जुलाई तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वेबसाइट से प्रोफाइल पेज के डैशबोर्ड पर जाकर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं, ये आवश्यक जांच ले। भर्ती की तिथि और स्थान के बारे में एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय निदेशक मंडी कर्नल एम राजराजन ने बताया कि थल सेना में जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस पद पर हिमाचल प्रदेश की युवतियों के 100 पद भरे जाएंगे। भारतीय थल सेना ने आधिकारिक अधिसूचना देकर प्रदेश की युवतियों को सेना में भर्ती होने का मौका दिया है। भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ हर विषय में 33% अंक और सभी विषय को मिलाकर कुल 45% अंक होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग के विश्लेषण में खुलासा, हिमाचल में कोविड की दूसरी लहर अधिक घातक। हिमाचल में कोविड-19 को लेकर किए गए विश्लेषण में खुलासा हुआ है कि दूसरी लहर पहली लहर से घातक साबित हुई है। पहली लहर के दौरान प्रदेश में मार्च 2020 में कोविड का पहला मामला दर्ज होने के बाद 23 फरवरी 2021 तक 58,403 मामलों के मुकाबले दूसरी लहर में 4 मई 2021 तक 1,35,521 मामले दर्ज किए गए। पहली लहर में औसतन 171 मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए, जबकि दूसरी लहर में लगभग 8 गुना अधिक औसतन 1,342 मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए। दूसरी लहर में मामलों की पॉजिटिविटी दर बढ़कर दोगुनी से भी अधिक होगी। दूसरी लहर में कोविड-19 के कारण 2,262 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई, जबकि पहली लहर के दौरान कुल 982 लोगों की मृत्यु हुई थी। देश में कोविड-19 से हुई कुल मौतों में से 69.7% मौतें दूसरी लहर के दौरान हुई है। मरने वालों की औसतन आयु पहली लहर से 64.2 वर्ष थी, जबकि दूसरी लहर में यह औसतन आयु 61 वर्ष दर्ज की गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर